हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना दिया है। विपक्षियों के मंसूबों पर पानी फिर गया। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे और जिस तरीके से एक बहिष्कार का माहौल बना था, उस पर करारा तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने जड़ दिया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर गई थी, लेकिन याचिका को अब खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कह दिया है कि इस तरह की याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं है। अगर आप बार बार इसी तरीके की याचिका डालेंगे तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि क्या मंसूबे थे ये याचिका डालने के लिए, ये भी हम जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया है और जो याचिका डाली गई थी, याचिकाकर्ता के मुंह पर करारा तमाचा जड़ गया। आपको बता दें कि 28 मई को जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं, इसको लेकर विपक्ष लगातार एक विरोध का माहौल बनाए हुए, चाहे ओवैसी हो या फिर राहुल गांधी हो या आम आदमी पार्टी हो, इसका विरोध कर रही हैं, बहिष्कार कर रहे हैं वो समारोह का। लेकिन वहीं सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। सरकार ये कह रही है हम विपक्षी दलों को बुला रहे हैं, वो समारोह में शामिल हो, लेकिन लगातार इसका विरोध किया जा रहा है और विपक्षी दल इसमें एकजुटता दिखा रहे हैं, यानी कि जो विरोधी पार्टियां हैं वो साथ हैं। कुछ पार्टियां हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में है। इससे पहले आपको बता दें कि कुछ ऐसे नेता भी सामने आए थे विपक्ष के, लेकिन जिस तरीके से पार्टी ने अपना रुख साफ किया, उसके बाद वो भी उसी के रंग में रंग गए। लेकिन आपको बता दें कि जो याचिका डाली गई थी उसमें क्या कुछ मांग की गई थी। आपको बता दें कि वकील सीआर जया सुकिन की ओर से ये याचिका दायर की गई थी और ये कहा गया था कि अदालत लोकसभा सचिवालय को आदेश दे कि उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा ही होना चाहिए। वकील ने 18 मई को लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल की ओर से जारी बयान का भी जिक्र किया था और कहा था कि उसमें यह कहा गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे, ये संविधान का उल्लंघन है और राष्ट्रपति को ही उद्घाटन के लिए बुलाया जाना चाहिए। यानी कि एक तरीके से इसे असंवैधानिक बताया जा रहा था, अलोकतांत्रिक बताया जा रहा था और लगातार विपक्षी दल भी यही राग अलाप रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए यह बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि इस तरीके की याचिकाओं पर सुनवाई करें। अगर आप बार बार इस तरीके की याचिका डालेंगे तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अब आपको बता दें कि जो लोग भी सवाल खड़े कर रहे थे, चाहे राहुल गांधी हो या फिर आम आदमी पार्टी के नेता हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी हो, जो ये कह रहे थे कि राष्ट्रपति के हाथों से ही उद्घाटन होना चाहिए, उन लोगों को भी ये बयान जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जो फैसला आया है, उसे देखना चाहिए। इसके साथ ही जो राष्ट्रपति की बात की जा रही थी, इस पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है कि इससे पहले कई ऐसे भवन निर्माण हुए हैं जहां पर राज्यपाल या राष्ट्रपति का हक होता है, जो संविधान के तौर पर जिस तरीके के दावे विपक्ष के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन वहां पर जो उद्घाटन हुआ है वो किस तरीके से मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के द्वारा हुआ है। बीजेपी ने बाकायदा लिस्ट भी जारी की है। इतिहास के पन्ने पलटते हुए उन्होंने सारा जो ब्यौरा है वो सामने रख दिया है और बता दिया है कि किस तरीके से कब किस तरीके के उद्घाटन किए गए। इस पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी बयान दिया है, जो कि आप सुन सकते हैं किस तरीके से उन्होंने सारी कहानी बयां कर दी है। देखिए, कांग्रेस और उनके साथ जो पार्टियां बहिष्कार कर रही है, उनका लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। ये केवल संसद भवन नहीं है, 140 करोड़ जनता की आस्था का ये मंदिर है और नए भारत की ताकत का ये एक प्रतीक है कि 3 या 4 साल में इतना बड़ा संसद भवन भारत बना सकता है। इसको देखकर पूरी दुनिया अचंभित है। लेकिन इन नेताओं का दोगलापन देखिए। ये कहते हैं कि राष्ट्रपति जी ने उद्घाटन करना चाहिए और इसलिए बहिष्कार कर रहे हैं। तो इंदिरा जी ने संसद की एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन किया, तब ये बात क्यों नहीं आई? महाराष्ट्र के विधान भवन का उद्घाटन इंदिरा जी ने किया, तब ये बात क्यों नहीं आई? राजीव जी ने संसद की लाइब्रेरी का उद्घाटन किया, उस समय ये बात क्यों नहीं आई? तमिलनाडु के विधानसभा के उद्घाटन में सोनिया जी थी, उस समय ये बात क्यों नहीं आई? नीतीश कुमार जी ने बिहार के विधान भवन का जो सेंट्रल हॉल है उसका उद्घाटन किया, तब राज्यपाल जी को क्यों नहीं बुलाया गया? मणिपुर के इम्फाल में मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी ने विधान भवन का उद्घाटन किया, तब तो फिर राज्यपाल जी को बुलाना चाहिए था, राज्यपाल जी को नहीं बुलाया गया।
असम की विधानसभा का उद्घाटन कांग्रेस के तरुण गोगोई जी ने किया, राज्यपाल जी को न्योता नहीं दिया गया। आंध्र के मुख्यमंत्री ने 2018 में विधान भवन का उद्घाटन किया, राज्यपाल को नहीं बुलाया गया। 2014 में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वहां के विधान भवन का उद्घाटन किया, राज्यपाल जी को न्योता भी नहीं दिया। सोनिया जी ने छत्तीसगढ़ की विधानसभा का शिलान्यास किया, उस समय सोनिया जी तो मात्र संसद सदस्य थी, किसी पद पर नहीं थी। फिर तब बहिष्कार क्यों नहीं हुआ, तब राज्यपाल जी की याद क्यों नहीं आई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी ने जो उनकी गोल्डन जुबली बिल्डिंग है उसका उद्घाटन किया, उस समय इस बात की याद क्यों नहीं आई। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने विधानसभा रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया, उपराज्यपाल को तो निमंत्रित भी नहीं किया। तेलंगाना में विधान भवन का उद्घाटन हुआ, मुख्यमंत्री केसीआर ने किया, उस समय राज्यपाल जी को न्योता नहीं दिया। तो जब ये करेंगे तो लोकतांत्रिक और प्रधानमंत्री मोदी जी जब नए संसद भवन का उद्घाटन करते हैं और जन जन की आस्था का प्रतीक इस प्रकार का संसद भवन जिसको देखकर पूरी दुनिया अचंभित है, ऐसे समय बहिष्कार की बात करना दोगलापन है, ये लोकतंत्र विरोधी है। इनको देश के साथ कोई लेन देन नहीं, देश के संविधान के साथ लेन देन नहीं, देश के लोकतंत्र के साथ लेन देन नहीं, ये केवल कुर्सी के लिए राजनीति करने वाले लोग हैं और इसलिए इनका मैं निषेध करता हूं। सर पहली बार ऐसा हो रहा है कि ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया गया है जितनी तमाम पार्टीज हैं 19 पार्टीज उनकी तरफ से। कुर्सी के व्यापारी है जी, इनको सत्ता और कुर्सी की लालसा इतनी है कि सत्ता और कुर्सी की लालसा के लिए सारे लोग एक साथ आते हैं। ये लोग ये जानते हैं कि मोदी जी का मुकाबला ये नहीं कर सकते, न नेता है, न नीति है और न नियत है। इसलिए ये सारे के सारे लोग एक साथ आकर ऐसा मानते हैं कि हम मोदी जी को बदनाम करेंगे और हम वापस कुर्सी हथियाएंगे, लेकिन इनके सपने पूरे होने वाले नहीं है। सर मराठीत सांगा 20